नेहा इस वक्त। गुड मॉर्निंग नेहा। बहुत कुछ हुआ है ओवर द वीकेंड। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला और उसके बाद अमेरिकी बाजारों की डेवलपमेंट, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। पिछले 48 घंटों में काफी कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिलहाल तो जो आज सुबह सुबह एक बड़ा डेवलपमेंट है, रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तो बहुत अच्छा व्यक्ति बताया है, लेकिन ये कहा है कि अगर रूस के तेल खरीद के मुद्दे पर भारत से सहायता नहीं मिली तो वो टैरिफ और बढ़ा देंगे। आपको याद होगा अगस्त में ही भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दी गई है। तो ये एक नेगेटिव खबर है, ये नेगेटिव बयान है ट्रंप की तरफ से भारत के लिए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र किया, 3 जनवरी की सुबह को वेनेजुएला पर अमेरिका ने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसके बाद वहां के जो निकोलस मदुरो हैं उनको हथकड़ी लगाकर अमेरिका लेकर आया गया है। फिलहाल तो वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है जो अमेरिका की तरफ से निकलकर आया है। और अब वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, उनको वहां की जिम्मेदारी, वेनेजुएला की जिम्मेदारी मिली है। वो अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, लेकिन उनको भी ट्रंप साहब ने धमकी दी है और कहा है कि अगर सही तरीके से कामकाज नहीं हुआ तो फिर उनको मदुरो से भी बड़ा अंजाम यहां पर भुगतना पड़ सकता है। तो ये डेवलपमेंट है जिस पर सबकी नजर है। चीन, ईरान, रशिया की तरफ से इस मिलिट्री एग्रेशन की बड़ी कड़ी निंदा हुई है। हालांकि भारत ने कहा है कि शांति से इसका समाधान निकालना चाहिए। तो ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। एक और डेवलपमेंट रविवार को हुआ था, ओपेक प्लस की बैठक हुई थी। हालांकि उन्होंने 2026 की तेल पॉलिसी में कोई बदलाव किया नहीं है, अभी वो स्टडी ही रहेगी। नवंबर में डिसाइड हुआ था कि जनवरी से मार्च के बीच में उत्पादन बढ़ोतरी है उस पर एक पॉज लेंगे। अब अगली बैठक उनकी 1 फरवरी को होने वाली है। अब आपने पूछा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं यूएस में, तो छुट्टी के बाद जो पहले कारोबारी दिन अमेरिकी मार्केट्स खुले, यहां पर मिला जुला सा कारोबार देखने को मिला। हालांकि डाउ जोन्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। एसएनपी में भी 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है। डाउ दिन के निचले स्तरों से 525 अंक संभला है। नैस्डैक में हमने 13 अंकों की मजबूत क्लोजिंग देखी है। माफ कीजिएगा, एसएनपी में। नैस्डैक हालांकि थोड़ा सा लड़खड़ाया, ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन फ्लैटिश 6 पॉइंट की यहां पर हमने नीचे क्लोजिंग होते हुए देखी है। दिन के ऊपरी स्तर से 350 अंक लुढ़का है। वीकली फ्रंट पर देखा जाए तो यहां साप्ताहिक गिरावट ही तीनों बड़े इंडिसेस में देखने को मिली। हालांकि कुछ पॉकेट्स में बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के चलते जो चिप उत्पादक स्टॉक्स हैं उसमें हमने कुछ स्ट्रेंथ देखी। एनवीडिया 2% ऊपर बंद हुआ। इंटेल माइक्रोन में 7 से 10% की स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पैलेंटीर में 2 से 5% की गिरावट थी और टेस्ला का शेयर भी गिरता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स छठे दिन हरे निशान में बंद हुआ। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर बंद हुई है। सोने की अगर बात करें, $16 की गिरावट दिखी। हालांकि आज सुबह हम देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में बहुत जबरदस्त तेजी आई है। सोना 3 हफ्तों की एक तरफा तेजी के बाद ब्रेक लगाता हुआ नजर आया। चांदी में 1.25% की गिरावट शुक्रवार को देखने को मिली। एलएमई कॉपर हालांकि हरे निशान में बंद हुआ। एल्यूमिनियम 3.5 साल की ऊंचाई पर है। कच्चा तेल यहां पर सुस्ती का ही आलम देखने को मिला। नेचुरल गैस की बात करें 29 अक्टूबर के निचले स्तर पर है। रॉ शुगर वायदा की भी बात करें तो 2 हफ्तों के हमने निचले स्तर पर इसे 15 सेंट के नीचे बंद होते हुए देखा।